हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है और उसमें हमने अप्रैल 2021 का करंट पढ़ा रहे हैं। उसमें हमने अप्रैल 2021 के करंट अफेयर के 4 वीडियो अपलोड किए हैं अभी तक। उम्मीद करते हैं कि आप लोग उस वीडियो को अच्छे से देखे भी हैं और समझे भी होंगे और कंटेंट को आपने नोट डाउन भी किया होगा और अधिक से अधिक बेनिफिट आप लेंगे, ठीक है, करंट अफेयर के लिए, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो हम आज अगली वीडियो देखेंगे जो कि अप्रैल 2021 की ही है और इसमें हम आज देखते हैं, शुरुआत करेंगे बैठकें एवं सम्मेलन से, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ये वीडियो जो है ना इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो फैक्चुअल हो या फिर कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से सुने और वीडियो को अंत तक देख के लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला है बैठकें एवं सम्मेलन से हम शुरुआत करेंगे। तो इसमें शुरुआत करेंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने नाइट हेल्थ के 7वें वार्षिक सम्मेलन, याद रखना NATHHEALTH, ठीक है, 7वां वार्षिक सम्मेलन हुआ है, इसे संबोधित किया किसने? स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन ने। यह शिखर सम्मेलन इंडियन हेल्थ सिस्टम एक्सपेंशन इन पोस्ट कोविड एरा पर केंद्रित था। किस पे केंद्रित था? इंडियन हेल्थ सिस्टम एक्सपेंशन इन पोस्ट कोविड एरा पर केंद्रित था। इसमें संबोधित करते मंत्री ने सभी के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धताओं को दोहराया है। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि भाई केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ने संबोधित किया है, 7वां वार्षिक सम्मेलन है, केंद्रित था इंडियन हेल्थ सिस्टम एक्सपेंशन इन पोस्ट कोविड एरा पर, ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि राष्ट्रपति जो बिडेन, आपको पता है कि पेरिस संधि से जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, पिछले वाले राष्ट्रपति जो थे, उन्होंने क्या किया था कि पेरिस संधि को छोड़ने की कवायद की थी, लेकिन जब नए राष्ट्रपति जो बिडेन आए तो इन्होंने पेरिस संधि से फिर से जुड़ने की कवायद की है, ठीक है। तो क्या है, मजबूत जलवायु कार्रवाई की तात्कालिकता, आर्थिक लाभों को रेखांकित करने के लिए अगले महीने जलवायु पर होने वाले एक अमेरिकी आयोजित वर्चुअल शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित दुनिया के 40 नेताओं को आमंत्रित किया है। मतलब अप्रैल की बात हो रही, अगले महीने में होना था, तो मई की बात है, ठीक है। बिडेन 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस पर शुरू होने दुनिया के नेताओं 2 दिवसीय, याद रखना, शिखर सम्मेलन में मेजबानी करेंगे, जिसमें वह 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए अमेरिकी लक्ष्य को रेखांकित किया और जिसे ऐतिहासिक पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के रूप में जाना जाता है, ठीक है। कार्बन उत्सर्जन में कमी करने का जो लक्ष्य है वो पेरिस समझौते के तहत शामिल किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। केंद्रीय वित्त कारपोरेट मामलों के मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। इन्होंने G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की दूसरी बैठक में वर्चुअली भाग लिया। दूसरी बैठक में भाग किसने लिया भाई? निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त कारपोरेट मामलों की मंत्री हैं। यह बैठक मजबूत, स्थायी, संतुलित और समावेशी विकास को बहाल करने के लिए वैश्विक चुनौतियों के लिए नीतिगत प्रक्रियाओं पर चर्चा करने के लिए इतालवी अध्यक्षता, इटली की अध्यक्षता में हुआ है। इस बार मेजबानी G20 की हुई है, इटली की अध्यक्षता, ठीक है। चलिए और भी एक क्या है, केंद्रीय वित्त कारपोरेट मामलों के मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम विकास समिति प्लेनरी की कौन सी 130वीं बैठक है, विकास समिति प्लेनरी की 130वीं बैठक है,
बैठक के दौरान क्या हुआ, उन्होंने कोविड-19 से निपटने के लिए किए गए उपायों को साझा किए, जिसमें गरीबों कमजोरों के लिए सामाजिक सहायता के उपाय फरमाओ। तो इसमें याद रखना है कि भैया 103वीं बैठक हुई है, विकास समिति प्लेनरी की अध्यक्षता की थी वित्त मंत्री हमारी हैं निर्मला सीतारमण ने। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री दो लोग हैं, मार्क रूटे और भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। इन दोनों ने क्या किया, एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजित किया। भारत नीदरलैंड वर्चुअल शिखर सम्मेलन दोनों नेताओं ने मजबूत द्विपक्षीय व्यवस्थाओं की समीक्षा की और व्यापार और अर्थव्यवस्था, जल प्रबंधन, कृषि क्षेत्र, स्मार्ट शहर, याद रखना ये सब पॉइंट्स, अर्थव्यवस्था, जल प्रबंधन, कृषि क्षेत्र, स्मार्ट शहर, विज्ञान प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष संबंध में अधिक विचार करने और विविधता लाने पर विचारों का आदान प्रदान इन दोनों ने किया है। ठीक है, आगे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या किए हैं, रायसीना डायलॉग होता है, ठीक है, उद्घाटन किया इन्होंने। रायसीना संवाद जो है 2021 वार्षिक संवाद का यह छठा संस्करण है, याद रखना छठा संस्करण है रायसीना संवाद का। 13 अप्रैल से शुरू हुआ, 16 अप्रैल तक चला है, किया गया है। कोरोना महामारी के कारण पहली बार इसको पूरी तरह डिजिटल रूप में शुरू किया गया। विषय क्या रहा है इसका विषय महत्वपूर्ण है, छठा संस्करण है रायसीना संवाद का। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। 13 से 16 अप्रैल बीच चला। विषय क्या रहा भाई, हैशटैग वायरल वर्ल्ड, आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल, इसका विषय रहा है। ठीक है, तो याद रखना हैशटैग वायरल वर्ल्ड, आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। आगे देखते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में वायुसेना मुख्यालय में वायु भवन में प्रथम द्विवार्षिक भारतीय वायुसेना IAF कमांडर्स सम्मेलन होता है, द्विवार्षिक है, 2 साल में एक बार होता है। ठीक है, उद्घाटन किया इन्होंने। सम्मेलन में वायुसेना के सभी कमांड के, वायुसेना के कमांडिंग इन चीफ, सभी प्रधान कर्मचारी अधिकारी, वायुसेना मुख्यालय में तैनात सभी निदेशक जनरल इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेताओं के जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लिए, जिसकी मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति ने की थी, अभी हमने पढ़ा है। 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ है। जलवायु परिवर्तन पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर की, यह 5वीं वर्षगांठ थी भैया। बोआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन, बोआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। समारोह दक्षिणी चीन के हैनान प्रांत के बोआओ में आयोजित किया गया है। ठीक है, दक्षिण चीन के हैनान प्रांत में हुआ है, याद रखना है, बोआओ क्षेत्र में हुआ है। सम्मेलन का विषय क्या रहा, ए वर्ल्ड इन चेंज, ज्वाइन हैंड टू स्ट्रेंथ ग्लोबल गवर्नेंस एंड एडवांस बेल्ट एंड रोड कोऑपरेशन, इसका विषय रहा है। एशिया वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, चीन में, हैनान प्रांत में। पुरस्कार सम्मान थोड़ा बहुत देख लें। राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंज अधिकारी हैं महेंद्र गिरी। संरक्षण के लिए अपने योगदान के प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय रेंजर अवार्ड जीता है कौन, राजाजी नेशनल पार्क के या टाइगर रिजर्व के रेंज अधिकारी हैं, नाम है महेंद्र गिरी। तो महेंद्र गिरी को अंतरराष्ट्रीय रेंजर अवार्ड दिया गया और यह अवार्ड जीतने वाले वह एशिया से एकमात्र रेंजर बन गए। एशिया में भी ये वाला अवार्ड किसी को नहीं मिला है, तो पहले व्यक्ति हैं महेंद्र गिरी जिनको ये अवार्ड दिया गया। कौन देता है, IUCN और वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया WCPA द्वारा दिया जाता है। दुनिया भर के 10 पेशेवरों के लिए पुरस्कार की घोषणा की गई है। IUCN और WCPA के द्वारा यह अवार्ड दिया गया। महेंद्र गिरी यह पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई भी बन गए हैं। ठीक है, चलिए, प्रसिद्ध मराठी लेखक हैं, नाम है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, मराठी लेखक है, याद रखना। उनकी किताब का नाम है सनातन। ठीक है, को सनातन के लिए सम्मान दिए गए, सरस्वती सम्मान 2020, सरस्वती सम्मान 2020 सनातन के लेखक हैं डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। ठीक है, ये मराठी लेखक हैं, याद रखना। पुरस्कार में 15 लाख रुपया मिलता भैया,
एक प्रशस्ति पत्र याद रखना और एक पट्टिका भी दी जाती है। ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 91 में स्थापित हुआ है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 91 में स्थापित किया गया इसको, ठीक है। अगर सब देश में सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है सरस्वती सम्मान, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे है मैगी ओफरेल है। कौन है ये? कि हेमनेट, मैगी ओफरेल के हेमनेट, जिसमें ब्यूबोनिक प्लेग से शेक्सपियर के बेटे की मृत्यु पर अनुमान लगाया गया, ने फिक्शन के लिए नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कुलर पुरस्कार किसको मिला भाई? मैगी ओफरेल को। किसके लिए मिला? हेमनेट के लिए। हेमनेट क्या है कि ब्यूबोनिक प्लेग से शेक्सपियर के बेटे की मृत्यु पर अनुमान लगाया गया था इसमें, ठीक है। यह हेमनेट वर्तमान महामारी के लिए दुर्भाग्य से अच्छी कहानी है। हेमनेट जो उनके परिवार पर लड़के की बीमारी और मृत्यु के प्रभाव की पड़ताल करती है, याद रखना भाई। हेमनेट नाम है, मैगी ओफरेल नाम है, ठीक है। दिग्गज अभिनेता है रजनीकांत। 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? रजनीकांत को, याद रखना। भारत का सर्वोच्च फिल्म सम्मान है। प्रतिष्ठित अभिनेता रजनीकांत को भारतीय सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। रजनीकांत को 3 मई 2021 को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। तो 2019 का है, मतलब 51वां, याद रखना कुल मिला के, ठीक है। ओडिशा में जन्मे और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन नाम है। विश्वभूषण हरिचंदन नाम है। इनको कलिंग रत्न सम्मान दिया गया है। कलिंग रत्न सम्मान 2021 का किसको मिला है? 21 के लिए विश्वभूषण हरिचंदन, जो कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। ओडिशा में इनका जन्म हुआ था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू सरला भवन में सरला साहित्य संसद के 40वें वार्षिक दिवस के अवसर पर कटक में प्रतिष्ठित पुरस्कार के साथ विश्वभूषण को सम्मानित किया है, याद रखना। कहाँ पे? कटक में। कब किया? 40वें वार्षिक दिवस। कौन सा? सरला साहित्य संसद। कलिंग सम्मान में क्या किया जाता है? देवी सरस्वती का एक चांदी की मूर्ति रहती है, एक तांबे की पट्टिका और एक शॉल होती है। देवी सरस्वती की एक चांदी की मूर्ति होती है। चलिए आगे देखते हैं। लॉरेंस गुस्मान नाम है। प्रोफेसर एमेरिटस ऑफ कंप्यूटर साइंस। लॉरेंस गुस्मान जो कि प्रोफेसर हैं एमेरिटस ऑफ कंप्यूटर साइंस, अल्फ्रेड बी अही नाम है। इन्होंने एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी AM ट्यूनिंग अवार्ड, जिसे औपचारिक रूप से कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है? हमें याद रखना है, AM ट्यूनिंग अवार्ड को कहा जाता है, ट्यूरिंग अवार्ड को, ठीक है। उन्होंने अपने लंबे समय के सहयोगी जेफरी डेविड उलमैन के साथ पुरस्कार जीता। जेफरी डेविड उलमैन को भी यह पुरस्कार मिला, मतलब साथ में दोनों लोगों को मिला है, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रोफेसर हैं सुमन चक्रवर्ती नाम है। इनको इंजीनियरिंग विज्ञान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वें GD बिरला पुरस्कार और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विकासशील प्रौद्योगिकी में इनके अनुप्रयोगों के लिए चुना गया। मतलब 30वां GD बिरला पुरस्कार किसको मिला भाई? तो सुमन चक्रवर्ती को। प्रोफेसर हैं ये। क्यों मिला है? इंजीनियरिंग विज्ञान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया, ठीक है। प्रसिद्ध देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार को विपुल हिंदी गद्य पत्रकार आलोचक आशुतोष भारद्वाज को दिया गया। आशुतोष भारद्वाज जो कि हिंदी गद्य पत्रकार और एक आलोचक भी हैं, इनको देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार दिया गया भाई। यह पुरस्कार क्या है? उनके पितृवध के लिए दिया गया है, ठीक है। उनका चयन अशोक वाजपेयी, नंद किशोराचार्य, राजेंद्र कुमार की चयन समिति ने किया था, ठीक है। चयन समिति का नहीं ध्यान रखना, लेकिन ये ध्यान रखना देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार किसको मिला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय धावक हैं, दूती चंद नाम है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार के उद्घाटन संस्करण के लिए चुना गया भाई। किसको चुना गया है? दूती चंद को। भारतीय धावक हैं। यह पुरस्कार जो खेल साहित्य
विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं के योगदान को मान्यता देता है। 14 अप्रैल 2021 को इसका वर्चुअली ये दिया गया। ठीक है, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता है, नाम है गुनीत मोंगा। गुनीत मोंगा फिल्म निर्माता है, याद रखना। गुनीत मोंगा फिल्म क्षेत्र से संबंधित है। इनको नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसको दिया गया? गुनीत मोंगा, जो कि फिल्म क्षेत्र से है। दूसरा सबसे बड़ा नागरिक फ्रांसीसी सम्मान है। नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स यह दूसरा सबसे बड़ा नागरिक फ्रांसीसी पुरस्कार या सम्मान है। इससे पहले इससे मेरिल स्ट्रीप, लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रूस विलिस जैसे बड़े बड़े हॉलीवुड नामों से सम्मानित किया गया। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान नाम है। ने भारतीय मूल के व्यवसायी हैं, नाम है M.A. यूसुफ अली को 11 अन्य व्यक्तियों के समुदाय को उनके महान धर्मार्थ योगदान के लिए अबू धाबी के शीर्ष नागरिक पुरस्कार सम्मान किया गया। तो अबू धाबी के शीर्ष नागरिक पुरस्कार भैया याद रखेंगे M.A. यूसुफ अली को दिया गया है। ठीक है, अब उनके साथ 11 लोग और हैं, उनके नहीं, लेकिन इनका नाम याद रखना है। न्यूजीलैंड के स्टार क्रिकेटर हैं केन विलियमसन। इनको हाल ही में सर रिचर्ड हेडली पदक दिया गया। केन विलियमसन जो कि न्यूजीलैंड के स्टार क्रिकेटर हैं। 6 वर्षों में उनका ये 6 साल में चौथा रिचर्ड हेडली पुरस्कार है भाई। स्पेन के साविल शहर है कोरोनल महाभारत का एक वर्चुअल समारोह में 22वां लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार की मेजबानी करेगा। पुरस्कार क्या है इसमें? ठीक है, तो याद रखना 22वां लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार की मेजबानी कौन कर रहा भाई? स्पेन का साविल शहर। ठीक है, चलिए इसमें आगे देखते हैं। मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है। मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 हुआ है। इसने पगल्या जो कि मराठी फिल्म है, ठीक है, बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर का पुरस्कार दिया। मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 ने क्या किया है कि मराठी फिल्म है, नाम है पगल्या, इसको बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर का पुरस्कार मिला है। फिर पगल्या का निर्देशन और निर्माण विनोद सैम पीटर ने अब्राहम फिल्म्स के बैनर के तहत किया है। अब्राहम फिल्म्स बैनर के तहत किया है विनोद सैम पीटर ने। निर्देशक हैं रॉबर्टो बेनिगनी। 78वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए गोल्डन लायन प्राप्त करेंगे। कौन? रॉबर्टो बेनिगनी नाम है इनका। 78वां वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए गोल्डन लायन मिले। ठीक है, याद रखना इसको। चलिए, फोर्ब्स ने 6वीं वार्षिक फोर्ब्स 30 को 30 एशिया सूची के तहत लॉन्च किया। कॉस्मिक्स की संस्थापक हैं 25 साल की, नाम है विभा हरीश। 25 साल की हैं विभा हरीश, जो कि कॉस्मिक्स की संस्थापक भी हैं। बेंगलुरु स्थित स्वास्थ्य पूरक ब्रांड फोर्ब्स 30 में से 30 एशिया 2021 सूची में शामिल है। याद रखना 25 साल की हैं विभा हरीश नाम है। हैदराबाद आंध्र प्रदेश से सॉफ्टवेयर इंजीनियर से उद्यमी बनी रुमाना सिन्हा, सहगल नाम है, ने डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस के द्वारा नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार जीता है। कौन जीता भाई? रुमाना सिन्हा सहगल हैं, इनको नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये सम्मान कौन देता है? डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस देता है। ठीक है, उन्हें वर्चुअली विभिन्न सामग्रियों गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों को पुनरावर्तित करके अभिनव और कार्यात्मक हरे उत्पादों के विकास के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। तो यूपीएससी वाले थोड़ा सा स्टेटमेंट के रूप में इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं। चलिए आगे है, उत्तर प्रदेश सरकार श्रेणी ए में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार जीता। उत्तर प्रदेश इस श्रेणी 1 में ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता। किसने? उत्तर प्रदेश ने। इसके बाद आसाम और छत्तीसगढ़ दूसरे तीसरे स्थान पर रहे, जबकि ओडिशा और तमिलनाडु
तीसरे, छत्तीसगढ़ और असम दूसरे पर, तीसरे पर रहा उड़ीसा और तमिलनाडु। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय हर साल उन राज्यों को पुरस्कृत करता है जो ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए कार्यों पर नजर रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हैं। बेंगलुरु में है सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज। सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज की मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक हैं, नाम है डॉक्टर कृति के करंत। डॉक्टर कृति के करंत हैं जो कि बेंगलुरु में सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज की मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक हैं। ये क्या हुआ है कि इनको वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड दिया गया है, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड दिया गया है, और इसके लिए पहली भारतीय और एशियाई महिला भी हैं। नाम क्या है इनका? डॉक्टर कृति के करंत। ठीक है, यह पुरस्कार वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नव प्रवर्तक, अधिवक्ता, साझेदारों को यथास्थिति बाधित करने और वैश्विक स्थिरता संरक्षण के समाधान की पहचान करने के लिए एक साथ लाता है। अप्रैल में कुछ महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, देख लेते हैं। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया? 31 मार्च को, याद रखना। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 31 मार्च को हुआ है। ट्रांसजेंडर लोगों की सराहना के लिए दुनिया भर में ट्रांसजेंडर लोगों के साथ होने वाले भेदभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ समाज में उनके योगदान की प्रशंसा के लिए समर्पित है। 31 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखना। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस दुनिया भर में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए होता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है, से पीड़ित 2 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस एक वर्चुअल इवेंट के माध्यम से उन मुद्दों को संबोधित करेगा जिसमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर व्यक्तियों के साथ मॉडरेट पैनल चर्चा शामिल होगी जिन्होंने खुद भी चुनौतियों का अनुभव किया है। ठीक है, तो याद रखना भैया 2 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है, इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल्स नाम है। क्या है? तो याद रखना भाई कि इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है। ठीक है ना? इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है। इसे अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक, ठीक है, पढ़ने के प्रति प्यार को प्रेरित करने, बच्चों की पुस्तकों पर ध्यान देने के लिए 1967 से 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार विषय था, 2 अप्रैल को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। इस बार जो विषय था वो था 2021 द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस का थीम है ये। ठीक है, आगे भी देखते हैं। भारत में हर साल क्या 5 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को भाई। यह 58वां था, इस बार 58वां मनाया गया। 58वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया 5 अप्रैल को। यह दिन हर साल अंतर महाद्वीपीय वाणिज्य, वैश्विक अर्थव्यवस्था, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने माल परिवहन के अच्छी तरह संगठित सुरक्षित ध्वनि के रूप में पर्यावरणीय रूप से उत्तरदायी दृष्टिकोण के समर्थन में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। याद रखना 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है और इस बार वो 58वां संस्करण था। संयुक्त राष्ट्र हर साल क्या करता भाई कि 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन करता है। कौन? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा होता है। ठीक है, 6 अप्रैल को। खेल सभी समाजों में ऐतिहासिक रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चाहे वह प्रतिस्पर्धी खेल हो, शारीरिक गतिविधि खेल के रूप में हो। खेल संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के लिए एक स्वाभाविक साझेदारी भी प्रस्तुत करता। तो 6 अप्रैल को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया भाई? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया है। ठीक है, वैश्विक जागरूकता दिवस है, ये स्वास्थ्य जागरूकता दिवस है। थीम रही है इसके सभी के लिए एक स्वच्छ स्वस्थ दुनिया का निर्माण। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो कि 7 अप्रैल को मनाया गया, इसका थीम रहा है भाई सभी के लिए स्वच्छ, एक स्वच्छ स्वस्थ दुनिया का निर्माण। आगे देखते हैं। 94 में रवांडा में तुत्सी समुदाय, रवांडा में, ये एक बात और है कि तुत्सी समुदाय कहाँ पाया जाता है? रवांडा में। जनसंघर्ष विचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया ये
ये है 7 अप्रैल को मनाया गया था। ठीक है। संयुक्त महासभा द्वारा 1994 रवांडा में तुत्सी समुदाय के विरुद्ध हुए जनसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा 2003 में की गई थी, याद रखना। इस दिवस की घोषणा 2003 में हुई है, जबकि हुआ कब था? 94 में। 7 अप्रैल को ही ये नरसंहार हुआ था। 100 दिनों में तुत्सी समुदाय के 8 लाख से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई थी, याद रखना, रवांडा में। सीआरपीएफ का शौर्य दिवस मनाया गया भाई। पुलिस बल के बहादुर पुरुषों को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को शौर्य दिवस मनाया गया पुलिस बल के बहादुर पुरुषों को श्रद्धांजलि के रूप में। ठीक है। यह 56वां संस्करण था, याद रखना। इसी दिन क्या हुआ? 65 में सीआरपीएफ की एक छोटी टुकड़ी ने गुजरात के कच्छ के रण में स्थित सरदार पोस्ट पे में बड़े पैमाने पर आक्रमणकारी पाकिस्तानी सेना को हराकर इतिहास रचा था। चलिए आगे है विश्व होम्योपैथी दिवस। कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है भाई, योगदान के लिए। ठीक है। जर्मन चिकित्सक हैं डॉक्टर क्रिश्चियन फ्राइडरिक सैम्यूल हानेमान। ठीक है। चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। क्या नाम है? डॉक्टर क्रिश्चियन फ्राइडरिक सैम्यूल हानेमान। ठीक है। होम्योपैथी नामक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति का संस्थापक इनको माना जाता है, हानेमान को। ठीक है। 21 में हानेमान का 266वां जन्मदिवस मनाया गया। हानेमान का 266वां जन्मदिवस मनाया गया इस बार 2021 में, याद रखना। इसका विषय क्या रहा है? होम्योपैथी एकीकृत चिकित्सा के लिए रोडमैप। होम्योपैथी एकीकृत चिकित्सा के लिए रोडमैप, याद रखना। 10 अप्रैल को मनाया गया। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। यह है 12 अप्रैल को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 अप्रैल 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह प्रस्ताव पारित किया था और कि 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। तो इसकी घोषणा कब हुई? दिवस की 7 अप्रैल 2011 को। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया गया। यह राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी की पत्नी कस्तूरबाई की जयंती है, 11 अप्रैल। ठीक है। 11 अप्रैल को एक और दिवस है, पार्किंसन रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को पार्किंसंस रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया। यह एक प्रगतिशील तंत्र विकार है। इस दिन लंदन के डॉक्टर जेम्स पार्किंसन थे, इनके जन्मदिन को चिन्हित करता है, जिन्होंने पार्किंसन रोग के लक्षणों के साथ 6 व्यक्तियों को व्यवसाय रूप में वर्णित करने वाले पहले व्यक्ति भी थे। विश्व चगास रोग दिवस है। कब मनाया गया? 14 अप्रैल को। चगास रोग, जिसे अमेरिकी चगास रोग को का एक दूसरा नाम है अमेरिकी ट्रिपैनोसोमियासिस या साइलेंट या साइलसेट डिजीज भी कहते हैं। ठीक है भाई, याद रखना 14 अप्रैल को मनाया गया विश्व चगास रोग दिवस। अम्बेडकर जयंती मनाई गई, ये तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है। 1891 में इनका जन्म हुआ था। 130वीं जयंती मनाई गई है। पगड़ी को अपने धर्म के अनिवार्य के हिस्से के रूप में रखने के लिए सिखों पर सख्त आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने के लिए 2004 से मनाया जा रहा है। 13 अप्रैल को मनाया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस कब से मनाया जा रहा? 13 अप्रैल को मनाया जाता है 2004 से। ठीक है। यह जो है पगड़ी दिवस गुरु नानक देव की 552वीं जयंती और वैशाखी त्यौहार का प्रतीक भी है। ठीक है। जिससे क्या कहते हैं? दस्तार। पगड़ी को दस्तार बोलते हैं, टर्बन बोलते हैं, पग बोलते हैं। याद रखना, टर्बान दस्तर क्या है? पगड़ी है। ठीक है। जाना जाता है। पुरुषों और कुछ महिलाओं दोनों द्वारा अपने सिर को ढकने के लिए यह पगड़ी पहनी जाती है। ठीक है। आगे भी है, आगे भी है। चलिए हीमोफीलिया दिवस देख लेते हैं। 17 अप्रैल को मनाया गया भाई। ठीक है। इसमें क्या है? हीमोफीलिया रक्तचाप। ठीक है। इसका दिवस का थीम क्या रहा? थीम है परिवर्तन के लिए अनुकूलन, एक नई दुनिया में निरंतर देखभाल। 17 अप्रैल को जो फिर विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया, उसमें उसका विषय रहा है परिवर्तन के लिए अनुकूलन, एक नई दुनिया में निरंतर देखभाल। याद रखना। विश्व धरोहर दिवस मनाया गया भाई। विश्व धरोहर दिवस या विश्व विरासत दिवस मनाया गया 18 अप्रैल को। हमारे आसपास दिखाई देने वाले सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए है। उद्देश्य है ऐतिहासिक स्मारकों और स्थलों को बढ़ावा देना, जिनके माध्यम से हम वास्तव में एक समुदाय की संस्कृति अखंडता को सुरक्षित संरक्षित कर सकते हैं।
विषय क्या रहा है? विषय है कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स। कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर अधिक समावेश विविधता की मान्यता के लिए वैश्विक कॉल को स्वीकार करने के लिए आवश्यकता को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगला है विश्व लीवर दिवस, देख लेते हैं। ये कब मनाया जाता है भाई? 19 अप्रैल को। मस्तिष्क के अपवाद के साथ होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, अल्कोहल ड्रग्स के कारण लीवर की बीमारियां हो सकती हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। यूएन चीनी भाषा दिवस मनाया गया है अभी 20 अप्रैल को, यूएन चीनी भाषा दिवस। इस दिन को कैंजी को श्रद्धांजलि देने के लिए चुना गया है। कैंजी को श्रद्धांजलि देने के लिए यह दिन चुना गया 20 अप्रैल का, जिस दिन यूएन चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है। क्या है? लगभग 5000 साल पहले चीनी पात्रों का आविष्कार करने के लिए माना जाता है ये। ठीक है, कैंजी। विश्व रचनात्मकता नवाचार दिवस मनाया गया 21 अप्रैल। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस 21 अप्रैल को मनाया गया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों जिसे वैश्विक लक्ष्य के रूप में जाना जाता है के संबंध समस्या समाधान में रचनात्मकता और नवाचार के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया गया है। भारत में लोक सेवा दिवस मनाया गया है। लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को। लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को केंद्र सरकारों के विभिन्न विभागों में लोक प्रशासन में लगे अधिकारियों द्वारा किए गए जबरदस्त काम की सराहना करने का दिन है ये। ठीक है, 21 अप्रैल है। तो इस तरीके से है। ठीक है, अब इसमें एक और देख लेते हैं 28 अप्रैल को। क्या था? दुनिया भर में वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, मतलब कार्य स्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस मनाया गया है 28 अप्रैल को। बढ़ावा देने, कार्यस्थल पर स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया गया। थीम क्या रही है? एंटीसिपेट, प्रिपेयर एंड रिस्पॉन्ड टू क्राइसिस, इन्वेस्ट नाउ इन रेजिलिएंट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ सिस्टम्स। श्रमिक स्मृति दिवस मनाया गया भाई। मृतक घायल श्रमिकों के अंतर्राष्ट्रीय स्मारक दिवस के रूप में भी जाना जाता है इसको। ठीक है, यह 28 अप्रैल को ही मनाया जाता है। ठीक है, श्रमिक स्मृति दिवस 28 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय 1996 से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ ने 1996 से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ ने दुनिया भर में इस दिवस का आयोजन किया गया। 1996 से यह हो रहा है। ठीक है, थीम क्या रही? हेल्थ एंड सेफ्टी इज ए फंडामेंटल वर्कर्स राइट। हेल्थ एंड सेफ्टी इज ए फंडामेंटल वर्कर्स राइट, ये थीम रही है इसकी। आगे है नृत्य दिवस मनाया गया 29 अप्रैल को। इस दिन महत्वपूर्णता को मनाता है, कार्यक्रमों त्योहारों के माध्यम से भागीदारी शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। 29 अप्रैल का दिन इसलिए चुना गया है। 29 अप्रैल का क्यों चुना गया भाई? क्योंकि इसमें जीन जॉर्जेस नेविर हैं की जयंती है, जिसने आधुनिक बैल के निर्माता के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 20 थीम क्या रहा? नृत्य का उद्देश्य। याद रखो थीम क्या थी। ठीक है, चलिए आगे एक देख लेते हैं। अब है रक्षा समाचार देख लेते हैं। क्या है? भारत अमेरिका दोनों ने विशेष बलों के अभ्यास का 11वां संस्करण, विशेष बलों के अभ्यास का 11वां संस्करण, क्या नाम है? वज्र प्रहार। तो भैया वज्र प्रहार का 11वां संस्करण अभी आयोजित किया गया, भारत और अमेरिका के बीच में होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है? बकलोह एक जगह है। बकलोह कहाँ है? हमारे हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के बकलोह में भारत अमेरिका के वज्र प्रहार को जो मतलब भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल का जो अभ्यास है, नाम है वज्र प्रहार, उसके 11वां संस्करण आयोजित किया गया। अभ्यास का उद्देश्य क्या है? संयुक्त मिशन योजना परिचालन रणनीति, देश क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथा अनुभवों को साझा करना। अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के विशेष बलों के बीच अंतर संक्रियता में सुधार करना था। तो ठीक है, ध्यान रखना, भारत अमेरिका में वज्र प्रहार होता है, 11वां संस्करण हुआ, बकलोह में हुआ है। बांग्लादेश में शांति अग्रसेना 2021, शांति अग्रसेना 2021 बांग्लादेश में एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, 4 से 12 के बीच पे चला है अप्रैल में। विषय रहा है रोबस्टा पीस कीपिंग ऑपरेशंस। रोबस्टा पीस कीपिंग ऑपरेशंस। ठीक है, बांग्लादेश राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी, देश की मुक्ति के गौरवशाली 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। शांतिर अग्रसेना 2021। आगे भी है, आगे भी देख लेते हैं।
इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक क्षमता को और बढ़ाने के लिए स्ट्रेस एयरबेस फ्रांस से नॉन स्टॉप उड़ान भरने के बाद 3 राफेल फाइटर जेट्स की चौथी खेप भारत पहुंच चुकी है। ठीक है, इसको छोड़िए, आगे देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और डीएमएसआरडीई कानपुर को लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित करने के लिए बधाई दी। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए भारत को इस तरह के नवीन उत्पाद डिजाइन विकास करने की जरूरत है। तो डीआरडीओ और डीएमएसआरडीई दोनों ने मिलकर काम किया है। डीआरडीओ ने मिसाइल हमलों के खिलाफ नौसेना के जहाजों की सुरक्षा के लिए एक उन्नत चैफ टेक्नोलॉजी विकसित की है। एक चैफ टेक्नोलॉजी किसने विकसित की? डीआरडीओ ने, क्योंकि मिसाइल हमलों के खिलाफ नौसेना के जहाजों की सुरक्षा के लिए। डीआरडीओ लैब द्वारा एडवांस चैफ टेक्नोलॉजी का विकास आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदम है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति हैं वेबल राम कलावन। इन दोनों के बीच में आभासी शिखर सम्मेलन और भारत में औपचारिक रूप से 100 करोड़ रुपए के गश्ती जहाज, नाम है पीएस ज़ोरोस्टर, याद रखना। भारत ने किसको दिया? सेशल्स को दिया है। नाम है पीएस ज़ोरोस्टर। 2005 के बाद से सेशल्स के लिए विकसित चौथी मेड इन इंडिया, यह चौथी मेड इन इंडिया गश्ती नाव है 2005 के बाद। भारत द्वारा उपहार में दिए गए अन्य जहाजों में और नाम है, याद रखना, पीएस टोपाज है, पीएस कॉन्स्टेंट है, पेट्रोल बोट हर्मिस है। पीएस टोपाज, पीएस कॉन्स्टेंट और पेट्रोल बोट हेमिस तो कब कब हैं? 5, 14, 16 और एक और अभी दिया गया पीएस ज़ोरोस्टर, किसको दिया गया? सेशल्स को। डीआरडीओ दिल्ली छावनी में आईसीयू सुविधाओं से लैस 500 बेड वाला एक कोविड-19 अस्पताल स्थापित करेगा। डीआरडीओ की बात हो रही है। मेजबान है किर्गिस्तान, की राजधानी है बिश्केक में किर्गिज गणराज्य के नेशनल गार्ड्स के विशेष बल में ब्रिगेड में 8वें भारत किर्गिज संयुक्त विशेष बल अभ्यास, नाम है खंजर। खंजर किसके किसके बीच होता है? भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। ठीक है, याद रखना, 8वां संस्करण है ये। आगे देखते हैं। भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच होने वाला द्विपक्षीय अभ्यास है वरुण 2021, ये 19वां संस्करण है, याद रखना भैया। ये अरब सागर में हुआ है। वरुण 2021 किसके किसके बीच? भारत फ्रांस के बीच में। कब हुआ? कौन सा है? 9वां संस्करण है। कब हुआ? 25 से 27 अप्रैल, लेकिन हुआ है अरब सागर में। 3 दिन तक चला है ये अभ्यास। ठीक है, याद रखना इस बात को। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। भारतीय नौसेना ने 4 दिन पहले लापता हुए इंडोनेशिया पनडुब्बी, इसके 53 सदस्य चालक दल के बचाव अभियान में शामिल हुआ है भारतीय नौसेना। इंडोनेशिया अपनी 44 पुरानी पनडुब्बी KRI, नाम याद रखना, KRI नांगला 402, KRI नांगला 402 पनडुब्बी है, लापता होने के बाद भारत से सहायता मांगी थी, जो बाली द्वीप के उत्तर में एक टारपीडो ड्रिल का आयोजन करते हुए लापता हो गया था। नौसेना का डीप सुमेरगेस रेस्क्यू वेसल विशाखापट्टनम से निकल चुका है। नाम याद रखना, डीप सुमेरगेस में रेस्क्यू वेसल नाम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डीआरडीओ ने क्या किया? गोवा में तेजस विमान की 5वीं पीढ़ी का पाइथन 5 नाम है एयर टू एयर मिसाइल। तेजस विमान की 5वीं पीढ़ी का पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल है का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। किसने? डीआरडीओ ने। कहां पर? गोवा में किया। भारत के स्वदेशी रूप से विकसित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के एयर टू एयर हथियारों के पैकेज में पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल जोड़ता है। ठीक है, नाटो के बारे में देख लेते थोड़ा सा। नाटो ने संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों के हजारों सैन्य बलों के साथ अल्बानिया में क्या किया? डिफेंडर यूरोप 21। डिफेंडर यूरोप 21 क्या है? कि नाटो का एक सम्मेलन है, अल्बानिया में हुआ है। पश्चिमी बाल्कन में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से पहले बड़े पैमाने पर अभ्यास है यह। अल्बानिया संयुक्त राष्ट्र ओवर द शोर संचालन के साथ डिफेंडर यूरोप 2021 डिफेंडर यूरोप 21 अभ्यास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठीक है, इसी के साथ थोड़ा सा, अभी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ। ठीक है वीडियो। फेसबुक और गूगल ने अमेरिका से सिंगापुर इंडोनेशिया के लिए नए सबसी केबल बनाने की योजना बना रहा है। कौन? फेसबुक और गूगल दोनों। फेसबुक और गूगल कहाँ से? अमेरिका से लेकर सिंगापुर इंडोनेशिया तक। क्या? सबसी केबल।
फेसबुक ने 2 नए सबसिकेबल इको नाम है, इको है, सबसिकेबल नाम है इको और बिफरोस्ट। याद रखना, बिफरोस्ट और इको क्या है भाई, ये सबसिकेबल हैं किसके, फेसबुक के। एशिया प्रशांत क्षेत्र और उत्तरी अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण नए कनेक्शन प्रदान करें, जबकि गूगल केवल इको में निवेश, गूगल सिर्फ इको में निवेश कर रहा है, ये भी याद रखना। इन केबलों से कुल ट्रांस पैसिफिक क्षमता में 70% की वृद्धि होगी। आगे क्या है, ऑनलाइन निवेश प्लेटफॉर्म पेटीएम मनी ने क्या काम किया है, पुणे में एक नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट सुविधा का स्थापित की है। किसने, पेटीएम ने पुणे में की है। ठीक है, विशेष रूप से क्या होगा, ये इक्विटी म्यूचुअल फंड डिजिटल गोल्ड के क्षेत्र में उत्पाद नवाचार को चलाएगी, कंपनी ने कहा किया ऐसे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे चीन सरकार ने अपने लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट पर पृथ्वी के कम कक्षा में क्या नियो 01 नाम है, नियो 01 किसका, चीन का है। रोबोट प्रोटोटाइप है, पहली बार रोबोट प्रोटोटाइप है, नियो 01 चीन का है। 30 किलो के रोबोट प्रोटोटाइप को शेंजन स्थित अंतरिक्ष खनन स्टार्टअप ओरिजिन स्पेस के द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, याद रखना किसके द्वारा विकसित किया गया है और नाम क्या है। राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च करने के लिए तैयार है। नासा स्पेसएक्स के साथ मिलकर मिशन लॉन्च करेगा। ठीक है, आगे है, नासा ने क्या काम किया भाई, कि अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए एलॉन मस्क के स्पेस को चुना है। एलॉन मस्क के स्पेसएक्स को चुना है आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए, कौन, नासा ने, ताकि पहले वाणिज्यिक लैंडर को विकसित किया जा सके और अगले 2 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर ले जाया जा सके। इस कॉन्ट्रैक्ट का कुल मूल्य है $2.89 बिलियन। ठीक है, चलिए इसमें तो कुछ नहीं विशेष, इधर देखते हैं, आगे देख लेते हैं इंडिया के बारे में थोड़ा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर लॉन्च किया। किसने किया भाई, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर लॉन्च किया। नैनो स्नीफर नाम है इसका। ईटीडी को नैनो स्नीफ टेक्नोलॉजी पर एक आईआईटी बॉम्बे इंक्यूबेटेड स्टार्टअप के द्वारा विकसित किया, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है कानपुर, आईआईटी कानपुर है, कि प्रोफेसर शोध सहयोगी ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए सही समय ज्ञात करने के लिए नॉवेल स्पर्श संवेदनशील घड़ी विकसित की। घड़ी का विकास आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर है सिद्धार्थ पांडा ने किया और विश्वराज श्रीवास्तव दोनों लोगों ने मिलकर किया। ठीक है, और है केंद्रीय वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास आईआईटी मद्रास में भारत में पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन कहाँ हुआ, भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर कहाँ उद्घाटित किया गया भाई, तो मद्रास में। प्रिंटेड घर की अवधारणा की कल्पना पूर्व आईआईटी मद्रास के पूर्व छात्रों ने की थी। एकल मंजिला कंक्रीट 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके लगभग 600 वर्ग फुट के क्षेत्र में केवल 5 दिनों में बनाया गया है। ठीक है, पुस्तकें भी हैं, तो 1-2 देख लेते हैं बस। जीत थाइल की किताब है नेम्स ऑफ द वीमेन, किसकी किताब है, जीत थाइल की। ठीक है, याद रखना इसको, आगे भी देख लें। शैलेंद्र जोशी, डॉक्टर शैलेंद्र जोशी हैं जो कि सिविल सेवक रहे हैं, इनकी एक किताब है सुपारी पालन पुस्तक तेलंगाना के पूर्व मुख्य सचिव, याद रखना पूर्व मुख्य सचिव हैं तेलंगाना के श्री एसके जोशी द्वारा लिखित पुस्तक है। फिर से देख लेते हैं, इकोटी कॉलिंग टूवर्ड्स पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस का तेलुगु अनुवाद है ये। ठीक है, नाम है सुपारी पालन। पुस्तक के अनुवादक हैं श्री अन्नवरप ब्रह्मैया, प्रकाशक श्री मारुति हैं, याद रखना इसको। नितिन गोखले की एक किताब है, नाम है मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ का विमोचन किया गया। पुस्तक ब्लूम्सबरी द्वारा प्रकाशित है, ब्लूम्सबरी के द्वारा प्रकाशित की गई। ठीक है, आगे है 9 अप्रैल को अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में कल केसरी हरे कृष्ण महताब के द्वारा लिखित पुस्तक है ओडिशा इतिहास
के हिंदी अनुवाद का विमोचन करेंगे कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, किसने लिखा है? उत्कल केसरी हरे कृष्ण महताब ने लिखा है, ओडिशा इतिहास। ठीक है, एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक का नवीनतम संस्करण लॉन्च किया गया। पुस्तक छात्रों और अभिभावकों दोनों को परीक्षा के दबाव और तनाव से निपटने के लिए विभिन्न सुझाव देगा। एग्जाम वॉरियर्स किसकी किताब है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किताब है, उन्होंने लिखा है भाई। ठीक है, आगे देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं देखते हैं। ठीक है, किताब एक और देख लेते हैं। ये किताब है, जलवायु कार्यकर्ता लेखक हैं आकाश रानीसन। आकाश रानीसन नाम है। पृथ्वी दिवस के अवसर पर नई पुस्तक इन्होंने क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल लॉन्च की। इस पुस्तक के माध्यम से लेखक ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या की है। ई पुस्तक है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना। द लिविंग माउंटेन ज्ञानपीठ विजेता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध लेखक हैं अमिताभ घोष की किताब है। द लिविंग माउंटेन किसकी किताब है? अमिताभ घोष की। भी याद रखना, महामारी के दौरान लिखी गई है, या वर्तमान समय में आधारित एक काल्पनिक कहानी है। कहानी इंसानों ने प्रकृति का किस तरह से शोषण किया, इसकी चर्चा हुई है इसमें। ठीक है, प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक है, नाम है झुम्पा लाहिड़ी। अमेरिकी लेखक हैं झुम्पा लाहिड़ी। इन्होंने वेयर अबाउट्स शीर्षक नया उपन्यास लॉन्च किया। ठीक है, इतालवी उपन्यास है। एयास डॉ मी ट्रोवो का अंग्रेजी अनुवाद भी है। ठीक है, ये याद रखना। ओके, चलिए, इसी के साथ आज आपका अप्रैल का 2021 का समसामयिक घटनाक्रम समाप्त हुआ है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से सुने भी होंगे और पढ़े भी होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो होगी मई 2021 समसामयिक घटनाक्रम। ठीक है, तो अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।